आपका बाल किसी भी वजह से जल गया है, डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, या सेंसिटाइज्ड हो गया है, या ऑक्सीडाइज्ड भी हो गया है, नेचुरली भी वो डैमेज हो गया और आप रिपेयरिंग चाहते हैं, आपकी लाइफ में नहीं है इतना टाइम कि आप बार बार सिटिंग लें, बार बार सैलून जाएं और बार बार अपने बालों को आप ठीक करें, और आप चाहते हैं लॉन्ग टाइम रिजल्ट और आप कलर भी करना चाहते हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो अभी सेम डेज के साथ कलर कर सकती हूँ, चाहूँ मैं सेम डेज के साथ हाईलाइट कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं फ्री हूँ उसके लिए। जबकि आप देखते हैं नैनोप्लास्टिया में कलर फेड आउट हो जाता है, आप उसके ऊपर कोई कलर नहीं चढ़ा सकते, इवन रूट टचअप भी नहीं चढ़ा सकते हैं। यहाँ ऐसा कोई झंझट ही नहीं है, सेम डे वॉश है और मेरा बाल हो गया है रिपेयर। ये है मेरे बाल जो मैंने बहुत टाइम से कलर नहीं किए हैं क्योंकि मुझे नेचुरल कलर चाहिए। अब मैं थक चुकी हूँ अपने लाइफ में ना कलर करके, क्योंकि मैं 20 साल की थी ना, तब से मैं ब्लॉन्ड कलर कैरी कर रही हूँ और ऐश कैरी कर रही हूँ, और अब मेरी एज है 48। अब मुझे थोड़ा दिन का रेस्ट चाहिए, तो मैं 1 साल हो गया मुझे कलर किए हुए, मैं कलर नहीं कर रही हूँ। पर मैंने जब कलर करना शुरू किया था मेरे ब्लैक बाल थे, अब नीचे एंड्स में कलर बचा है, ये मैं थोड़ा कटवाना चाह रही हूँ। और ये मैंने वॉश नहीं किया है, 3-4 दिन पहले मैंने वॉश किया होगा। ये नेचुरल ऑयल है, सारा नेचुरल ऑयल है, अगर दिखाई दे रहा हो तो। मैं कोई प्री शैम्पू नहीं करूँगी, कोई हेड वॉश नहीं करूँगी, वैसे भी बहुत ठंड है, मेरा मन नहीं है। और अब मैं सबसे सेफेस्ट प्रोसेस अपने बालों में कराना चाह रही हूँ, और मैंने तकरीबन 25 साल से कुछ भी अपने बालों में नहीं कराया है सिवाय कलर के। मतलब कोई रिबॉन्डिंग नहीं, कोई नैनो नहीं, पहले नैनो तो होता ही नहीं था, कोई फाइटो नहीं, कोई कैराटिन नहीं, कोई ब्ला ब्ला कुछ नहीं, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअली। तो आज मैं कराने जा रही हूँ फाइटोथेरेपी, और स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ कि क्या क्या करते हैं। चलो सबसे पहले कट लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे एंड्स थोड़े से कट होने चाहिए, मुझे लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। शुरू करते हैं। गुंजन दी आ जाओ। गुंजन मैम अब करेंगी मेरा कट। वो मना कर रही है, कह रही है कि बाल लंबे बहुत अच्छे लगेंगे, बट मेरा मन नहीं है। मेरा मन है मतलब जितना शॉर्ट बाल हो जाए ना, आप मुझे गंजा भी करोगे मुझे चलेगा, बट जितना शॉर्ट हो मेरे लिए उतना अच्छा। मतलब मेरा कहना यह है कि आप जितना कैरी कर सको, जितना अच्छे से संभाल सको, धो सको, सुंदर दिखा सको, उतनी ही लेंथ कैरी करनी चाहिए। उससे ज़्यादा लेंथ कैरी करके कोई फ़ायदा नहीं है। बाल ड्राई दिखे, डैमेज दिखे, वो मुझे पसंद नहीं है। तो एटलीस्ट देखते हैं 2-3 इंच तो कटवाते कम से कम। जितना हो सके बेटा कलर पार्ट निकाल देना। होना है तो सही है। मुझे अभी भी ये लंबे सारे है, मैं चाह रही थी सारा कलर पार्ट निकल जाए, बट कलर पार्ट निकलेगा तो इतना बाल रह जाएगा, नहीं इतना सही है, इतना अजीब लगेगा फिर। ठीक है डन। ये है पैफी का फाइटोथेरेपी ट्रीटमेंट। ये बालों को रिपेयर करता है, सीधा नहीं करता है। इसका काम है बालों को स्ट्रेंथ देना। ये मेरे थोड़े से बाल हैं जो मैंने कटवाए हैं, आई एम हैप्पी कटवाने के बाद। रखो, फेंको इनको। और ट्रस्ट मी, मैंने बाल कोई हेड वॉश नहीं किया है, कोई प्री शैम्पू नहीं किया है। प्री शैम्पू नहीं करने का मेरा अपना जो रीज़न है, मेरे बालों में मेरा नेचुरल सीबम है, और नेचुरल सीबम जो होता है उससे महंगा कोई ऑयल, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो मैं उसको वेस्ट नहीं करूँगी बिल्कुल भी कि मैं प्री शैम्पू करके अपना बाल बिल्कुल ही ड्राई कर दूँ, ताकि अंदर तक चला जाए ट्रीटमेंट जो भी डलेगा, बट वो बिना वॉश किए भी जाएगा, क्योंकि मेरा बाल गंदा नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ नेचुरल सीबम है मेरे बालों में। ये जो मैं ट्रीटमेंट कराने जा रही हूँ, आज मेरा बहुत दिनों बाद मन करा कि चलो अपनी पर्सनालिटी चेंज करते हैं, बहुत हो गया। इसको बोलते हैं फाइटोथेरेपी। फाइटोथेरेपी बालों को स्ट्रेट करने का सिस्टम नहीं है, ये बालों को रिपेयर करने का सिस्टम है। आपका बाल 1 साल पुराना डैमेज हो, 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, 4 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो,
आपका डैमेज कितना भी पुराना हो या कितना भी नया हो, आपको कोई सेटिंग्स लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले सेटिंग में ही आपके बाल 60, 70, 80, 90%, 100% तक रिकवर हो सकते हैं। वो डिपेंड है कि वो डैमेज हैं कितने और किस हद तक उन्हें डैमेज किया गया है या वो हो चुके हैं अपने आप ही। तो अगर आपके बालों में कोई भी डैमेज है और आप रिपेयर करना चाहते हैं तो आप सैलून में जाके बोल सकते हैं कि आपको फाइटोथेरेपी ट्रीटमेंट कराना है। जहाँ रिपेयरिंग आ गई, रिपेयरिंग इज इक्वल टू फाइटोथेरेपी, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आप अपने बालों में सेम डे हेयर कलर कराना चाहते हैं, रूट टचअप कराना चाहते हैं और आपका बाल मेरे बालों की तरह ही नेचुरल स्ट्रेट है, तो कहीं ना कहीं फाइटोथेरेपी से आपका बाल रिपेयर तो होगा ही, आप सेम डे रूट टचअप या हेयर कलर हाईलाइट करा सकते हैं। इसके लिए आप जितने वीडियो देखना चाहें आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं। ये थोड़ा एक महंगा ट्रीटमेंट है और ये आता ही महंगा है एक्चुअली। ये है 15,900 का है हाफ लीटर, तो आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। तो ये वर्थ भी वैसे ही देगा मेरे बालों को। इसमें है कैराटीन, इसमें है 18 अमीनो एसिड। देखिए हमारी बॉडी में जो है 21 अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। हमारे बालों में जो ज़रूरी हैं वो 18 अमीनो एसिड ज़रूरी होते हैं जिससे हमारा बाल बनता है। इस प्रोडक्ट में 18 के 18 अमीनो एसिड हैं। उन 18 अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से या रिएक्शन से आप बोल सकते हैं वो 3 अमीनो एसिड और बन जाता है। तो ये 21 के 21 अमीनो एसिड है। अब आप ये सोचिए कि मेरा बाल कैराटीन से बना है और अमीनो एसिड से, तो जब मैंने उसको वो सारी चीज़ें ही दे दी तो मेरा बाल तो रिपेयर होगा ही ना। अब ये जो प्रोडक्ट है ये सारा बना है ब्राज़ीलियन फार्मूला से और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ब्राज़ील के यूज़ हुए हैं और इंडिया से ज़्यादा अच्छे जो इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं आज के टाइम पे, या आप ये कह सकते हैं जो उनकी टेक्निक्स हैं, जो उनके फार्मूलाज हैं या उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हमसे 10-15 साल अभी बहुत आगे हैं। अभी हम लोग पीछे हैं। और चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बताती हूँ। मुझे चश्मा पास का नहीं है मेरा, तो मुझे आपको आस पास से ही पढ़ के बताना पड़ेगा। अगर आप बात करें कोलाजन की तो यहाँ कोलाजन भी है, यहाँ सिस्टीन भी है और सिट्रिक एसिड भी है, कोको बटर भी है, व्हीट प्रोटीन भी है, हाइड्रोलाइज केराटीन भी है, हाइड्रोलाइज कोलाजन भी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इसका मेन एक्सट्रैक्ट है वो है ये वाला। ये इमली से बनता है बेसिकली और क्योंकि इसमें कोको बटर है और शिया बटर है, ये भी बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी बेस को बनाने के लिए। तो इनसे मेरा बाल बहुत स्मूथ भी निकलेगा, बहुत सिल्की, जैसे अमूल की टिक्की मक्खन जैसा मेरा बाल निकलेगा। और सबकी एक एक ख्वाहिश होती है कि उसका बाल बड़ा स्मूथ, सिल्की और स्ट्रेट दिखे। देखिए स्ट्रेट की तो मुझे इच्छा है नहीं क्योंकि भगवान ने मुझे वैसे ही नेचुरल स्ट्रेट बाल दिए हैं। और पर मेरा बाल थोड़ा सा, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है आजकल, खुरदुरा हो चुका है और एंड्स तो काफ़ी खुरदुरे हो रहे हैं। जबकि मेरे जो एंड्स पे कलर है, मेरे एंड्स पे जो कलर है वो पीएच ब्रांड है, मैं पीएच यूज़ करती हूँ। मैं लॉरियल मैट्रिक्स नहीं यूज़ करती हूँ फ़िलहाल काफ़ी सालों से। पर पीएच इतना बेस्ट कलर है कि ये देखिए उसका प्री लाइटनर, ये प्री लाइटनर से कलर नहीं हुए हैं बाल, ये कलर से कलर हुए हैं बाल, दिख रहा है। मेरे बाल आज भी डैमेज नहीं है और ये तकरीबन 2 साल पुराने मेरे बाल हैं। बट मैं क्योंकि सिमिलर कलर चाह रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि एंड मेरे थोड़े थोड़े कट जाए। ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, फाइटोथेरेपी ये लोग लगा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, पीछे से सेक्शन बाय सेक्शन इन्होंने शुरू किया है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा 15-20 मिनट में
तो इसका जो वेटिंग टाइम हम रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेयर। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा प्री लाइटेड है, कलर्ड है, सेंसिटाइज्ड है, तो आपको 1 घंटा रखना चाहिए, 60 मिनट। और अगर बाल की हेल्थ पोजीशन बेटर है, अच्छी है, तो आप इसको 1.5 घंटे तक भी रख सकते हैं। बट क्योंकि मेरा नाम है शिवानी चौधरी और मुझे एक एक चीज़ को नाप तोल के देखना होता है। मतलब मैं किसी भी प्रोडक्ट को जब जज करती हूँ तो उसका सेफ साइड और उसका नेगेटिव साइड मुझे देखना ही होता है। मतलब मैं सिर्फ उस बात पे विश्वास नहीं करती कि कंपनी ने बोला 90 मिनट तो मैं रखूँगी 90 मिनट। मैं वो इंसान हूँ कि इसको 24 घंटे रख के भी देख सकती हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे बालों पे क्या रिएक्शन आएगा क्या नहीं। बट मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में तभी बोल सकती हूँ जब उसका अच्छा और बुरा और बीच का मुझे सब कुछ पता हो। उससे पहले मैं किसी के बारे में जज नहीं करती। तो मैंने ये जो प्रोडक्ट मैंने देखा, मेरे क्लाइंट आए थे, वो ये काम करा रहे थे। मम्मी और बेटी, माँ बेटी दोनों से इकट्ठे आए थे और वो लोग ये काम करा रहे थे। और सडनली हम उन्हें 1.5 घंटे का वेटिंग टाइम दे चुके थे और उनके ससुर को एकदम से अटैक आया। रात के उस टाइम बज भी तकरीबन 8 के आसपास रहे थे। एंड शी सेड इट्स मेडिकल इमरजेंसी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, आप सेफली जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये फाइटोथेरेपी है, कोई केमिकल प्रोसेस तो है नहीं। तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह एज सून एज पॉसिबल आप आ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो गए, वो रात को 8 बजे के गए थे। गुंजन कितने बजे वापस आए थे? दिन में अराउंड कितने बजे के आसपास? 1-2 बजे अच्छे से याद करो कि 1-2 बजे, 2 बजे मान के चले। तो आप देखिए ना, 2 बजे का मतलब 12, 2 14 घंटे और 8 बजे गए, 14 18 घंटे बाद, 18 घंटे बाद हमने वहाँ पे पैडल किया। और पैडल करने के बाद में हमने वहाँ प्रेस की, बाल बिल्कुल सेफ पोजीशन में था। बट यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप किसी भी क्लाइंट के सर पे इतनी देर तक इसको रखें। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने, देखिए आप भी अनुभवी हैं, आप भी इस काम के मास्टर हैं और आपने बहुत सारे केमिकल यूज़ किए होंगे। बट कोई भी केमिकल 30, 60, 90 डिग्री से 90 मिनट से ज़्यादा अगर रखते हैं तो बाल वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। बट मेरा जो एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ रहा है कि मैंने सेफली इसको कितनी बार बालों में ज़्यादा देर के लिए छोड़ा है, बाल उतना ही ज़्यादा अच्छा निकला है। पर यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, सेंसिटाइज्ड हो चुका है, कलर्ड हेयर है, वर्स्ट पोजीशन में, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप 90 मिनट रखें, 90 मिनट से ज़्यादा ना रखें। लेकिन अगर बालों की हेल्थ पोजीशन अच्छी है तो आप वहाँ पे इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, लाइट चली गई, आप कुछ नहीं कर सकते। कई लोगों के पास जनरेटर होते हैं, कई लोगों के पास नहीं होते। तो वहाँ पे अगर हमने कोई हजार्डियस केमिकल किया है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है कि हे भगवान लाइट भेज दे जल्दी से। बट इस प्रोडक्ट के साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे आप बाकी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं बालों को स्ट्रेट करने के लिए, उनमें से अंडे जैसी स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल आती है। भाई किसी को कोई स्मेल आ रही है? कोई बदबू किसी तरीके की? नहीं, कोई स्मेल। इनफैक्ट मुझे भी नहीं आ रही है। मुझे एक अच्छी सी स्मेल आ रही है, मैं हटाती हूँ बेटा, एक अच्छी सी स्मेल आ रही है जो मुझे सूथिंग लग रही है। बट मेरे आसपास वालों को कोई बदबू नहीं आ रही है और बच्चों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको लगाने से। तो इसकी स्मेल टू गुड, बहुत प्यारी स्मेल है। से ये प्रोडक्ट मुझे मिला है, मुझे 1.5 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए, 1.5 साल हो गए इसको यूज़ करते हुए। तब से एक सिंगल प्रोडक्ट से मैं बाल रिपेयर कर सकती हूँ। और मुझे हर वो नई चीज़ का शौक़ है जो कुछ
यूनिक हो, उसमें कुछ नया हो। और एज ए सैलून ओनर या एज ए हेयर ड्रेसर मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है कि मैं एक ही प्रोडक्ट से बाल रिपेयर कर सकती हूँ। हाँ, कई बार इसमें एक प्रोडक्ट है जो मुझे मिक्स करना पड़ता है अगर बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, उसको बोलते हैं बूस्टर। कोई बूस्टर की बोतल उठा के दिखाएगा मुझे? सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है। दैट्स कॉल्ड बूस्टर। मैं इसकी क्लिप लगा दूंगी, शायद ये अच्छे से आ नहीं रहा होगा अभी स्क्रीन पे। हाँ, दैट्स कॉल्ड बूस्टर। ये भी एक महंगा प्रोडक्ट है बट क्लासी, सुपर्ब। बूस्टर ये है 1020 का 50 ml। अगर आपका बाल ड्राई है, डैमेज है, आपको केराटीन की नीड है, या आपको लग रहा है किसी भी वजह से आपका बाल थोड़ा फ्रिजी हो गया है, फूला फूला हो गया है, और आपको एक स्मूथ बाल चाहिए, सिल्की बाल चाहिए, तो गाइज इस प्रोडक्ट से ज़्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये इतना मैजिकल प्रोडक्ट है कि अगर मैंने इसको इसमें मिलाया तो मेरा बाल 2x हो जाएगा, 2x। अगर मैंने इसको नैनोप्लास्टिया में मिलाया तो 2x हो जाएगा, केराटिन में मिलाया तो 2x हो जाएगा। मैं इसको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में मिला के, इवन अगर मैं स्मूथनिंग भी करती हूँ या रिबॉन्डिंग भी करती हूँ, तो इसको मैं अगर न्यूट्रलाइज़र में मिला दूँ तो वो मेरा जो रिज़ल्ट है वो दुगना अच्छा निकलता है। बाल ना ड्राई निकलता है, ना डैमेज निकलता है, ना डिहाइड्रेट निकलता है। इनफैक्ट बाल अगर कहीं से सेंसिटाइज्ड भी है तो वो भी रिकवर हो जाता है। तो ये जो बाल के लिए प्रोडक्ट बना है ना, ये ऐसा प्रोडक्ट मैंने कभी देखा नहीं है जो किसी भी चीज़ में मिक्स होके काम हो जाए। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें स्मार्ट बॉन्ड से या प्लैक्स, तो ये उससे कई गुना ऊपर है, कई गुना। इसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। इसको हम मल्टी तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ आप 1 रुपये का शैम्पू का 1 रुपये का कंडीशनर का आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, पाउच यूज़ कर रहे हैं, या आप लॉरियल, वेल्ला, शॉर्चकॉप, आप कोई भी कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मास्क यूज़ कर रहे हैं और आप उसकी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, आप बहुत सिल्की और स्मूथ बाल चाहते हैं और आपको चाहिए घर बैठे ही, तो कुछ नहीं करना। ये जो 50 ग्राम का प्रोडक्ट है, सपोज़ आपने 10 ग्राम मास्क लिया है कंडीशनर, तो 10 ग्राम आप ये लीजिए, मिक्स कीजिए, बालों में लगाइए। अगर आप 15 मिनट छोड़ेंगे तो आपको बहुत प्यारा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप 30 मिनट्स बालों में छोड़ेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने 45 मिनट छोड़ा तो बाल अमूल की मक्खन जैसे इससे निकलेंगे। मतलब ये, इसके लिए मैंने अमूली नाम रखा है, मुझे इतना अच्छा पसंद आया ये प्रोडक्ट। और अगर आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं इस प्रोडक्ट से, तो आप ये प्रोडक्ट लगाएं बालों में, सिर्फ यही प्रोडक्ट, और कुछ नहीं, मतलब कंडीशनर ना लगाएं, सिर्फ ये प्रोडक्ट लगाएं, 45 मिनट रखें, बालों को ड्राई करें, 4 पासेस दें प्रेस के इसकी पेनिट्रेशन के लिए कि बालों में ये अंदर तक चला जाए, और बालों को रिंस आउट कर दें, तब भी बाल मक्खन की तरह निकलेगा। अगर आपने कंडीशनर में मिला के इसको डाल के किया तो वो कुछ दिनों तक बालों में रहेगा, लेकिन अगर आपने प्रेस करके किया तो अराउंड ये आपके 15 वॉशेस बहुत आराम से निकालेगा, आपका बाल स्मूथ ही रहेगा। तो ये मैजिकल प्रोडक्ट है और हमारे पास सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड होती है सैलून में। हर क्लाइंट का पसंदीदा प्रोडक्ट है ये, जिसे आप स्मूथनिंग में, रिबॉन्डिंग में, केराटिन में, नैनोप्लास्टिया में, फाइटोथेरेपी में, जहाँ आपको लग रहा है कि रिपेयरिंग है, नीड है, तो ये काम करेगा। ये बालों को पूरा रिपेयर कर देता है। सिंपल शब्दों में बोलूँ, जो बालों में गड्ढे होते हैं, जो खालीपन होता है, जो खोखलापन होता है, ये उसको भर देता है। इसकी टेक्निकल वीडियो बनाऊंगी मैं जल्दी, तो उसमें थोड़ा गहराई से आपको समझाऊंगी। पर मोटे शब्दों में, जैसे हम घर बनाते हैं तो हमें सीमेंट के साथ साथ वो चाहिए होती है, रोड़ी चाहिए होती है, बदरपुर चाहिए होती है, तो बालों के लिए रोड़ी और बदरपुर का काम करता है
कि आपके बालों में से जितनी चीज़ें निकल चुकी हैं उसको ये रीस्टोर कर देता है, तो बालों में वेट आ जाता है। मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तकरीबन 15-20 मिनट में। 10:46 हो गए हैं, 10:46। और हम जितना इसको बालों में ज़्यादा देर तक रखेंगे उतना हमारा बाल रिपेयर हो जाएगा। बट मैं इसको 60 मिनट ही रखूँगी, 60 या 70 मिनट। रीज़न इज़ दैट मेरा बाल डैमेज नहीं है। तो मेरा बाल जब डैमेज ही नहीं है तो मुझे ज़्यादा रिपेयरिंग की नीड ही नहीं है। बस मैं करा रही हूँ ट्रीटमेंट, क्योंकि मैंने सच में बहुत टाइम से कुछ भी नहीं कराया है। तो अब मुझे अपनी पर्सनालिटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए, मुझे भी लगता है ना। बहुत हो गया अब तो, क्योंकि मुझे कोई केमिकल प्रोसेस नहीं चाहिए था। मुझे स्ट्रेट बाल भी नहीं चाहिए, ऑलरेडी स्ट्रेट है। ये स्ट्रेटनिंग के लिए है भी नहीं, ये रिपेयरिंग के लिए है। तो अभी मेरे बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं, थोड़ा हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज भी चल रहा है, तो मेरा ब्रेकेज आज ही बंद हो जाएगा इस प्रोडक्ट को लगाने से। तो मेरी एक प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाएगी कि मेरा बाल जो बीच में से टूट रहा है वो आज ही 2-3 घंटे में बंद हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बचेगी, वो भी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो करते हैं 1.5 घंटे बाद या 70 मिनट बाद, देखते हैं। अब मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ, काम शुरू करके देखती हूँ कितनी देर में ख़त्म होता है। लेते हैं एक ब्रेक। मेरे स्टाफ ने मेरा काम करने से मना कर दिया है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्लाइंट हैं और वो लोग बिज़ी हैं। तो चलिए देखते हैं कितनी देर बाद वो फ्री होंगे और कब मैं काम करवा पाऊँगी। क्लाइंट ज़्यादा हो गए और मुझे भी काम में लगना पड़ा। एज़ यूजुअल हमने कल लगाया था फाइटोथेरेपी अपने बालों में, और मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स थे, इतना सारा काम था। जबकि मैं घर में हूँ आजकल, मैंने सैलून क्लोज़ कर दिया है। रेस्ट ऑफ द लाइफ में थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए अब। तो मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ सिर्फ घर से, किसी रीज़न की वजह से। एक्चुअली मैं थोड़ी बीमार हूँ, बट मैंने कल लगाया था और इतने सारे क्लाइंट्स आ गए, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है, हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला। तो ये फाइटोथेरेपी जो मैंने कल लगाई थी, ये मेरे बालों में है, और मुझे रात को ऐसे ही सोना पड़ा। और अब मैं सुबह उठ के मैंने बस चाय पी है, नाश्ता किया है। लिपस्टिक भी इसलिए लगाई क्योंकि ये कैमरे में बड़ा ही अजीब लगता देखना। सुबह सुबह चेहरा, हो सकता है आप लोगों का मूड ही ख़राब हो जाता। मैं नहाई नहीं हूँ कि मुझे लगा कहीं नहाने से मेरे बाल गीले ना हो जाए, बट फिर मुझे लगा वो भी जाते तो क्या फ़र्क पड़ता, क्योंकि बालों में जितना प्रोडक्ट जाना था वो तो जा चुका है। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं चाहूँ तो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑब्ज़र्व हो चुका है बालों में, अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लिया है बालों ने, तो मैं डायरेक्ट शैम्पू कर लूँ और फिर मैं प्रेस कर लूँ, क्योंकि नरिशमेंट तो मेरे बालों को हो चुकी है बड़े आराम से। या फिर मैं थोड़ी सी प्रेस करके फिर वॉश करूँ। तो थोड़ी सी प्रेस कर ही लेते हैं, जब इतनी मेहनत की है तो करें। चलो प्रोसेस शुरू करते हैं फिर। सुबह के 10 बज रहे हैं और प्रोसेस शुरू, और वो भी इसलिए कि 11 बजे तक क्लाइंट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और फिर पूरा दिन चला जाएगा। क्योंकि जितने भी क्लाइंट होते हैं मोस्टली कोई 4 घंटे, कोई 5 घंटे, कोई 6 घंटे, इससे कम का कोई क्लाइंट होता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ड्रायर की ज़रूरत है। हल्का गीला है बाल, पीछे बंधा हुआ था शायद इसलिए। तो बड़ा अनकंफर्टेबल था ऐसे बालों के साथ सोना। कोई स्मेल नहीं थी, कोई बदबू नहीं थी, बट कहीं ना कहीं हल्का हल्का गीला लग रहा था। ड्रायर हो गया है, अब हम प्रेस करेंगे। और आओ बेटा करो प्रेस। दो प्रेस लगा लेना है, फटाफट हो जाएगा। कहो तो तीसरी प्रेस भी लगा लो, एक मैं भी कर देती हूँ, फ्रंट में कवर कर लेती हूँ।
जाने कलर का पिक किया था, दिख रहा है। तेरे बालों की होल्डिंग पावर अच्छी है, मेरे बालों की भी होल्डिंग पावर बहुत अच्छी है। सारा होल्डिंग पावर का ही वो होता है, जितना पोरस है यार उतना बेकार। मेरा इतना हेल्दी हेयर था ये कि कहीं कहीं से मेरे बाल सूखे ही नहीं थे, और अगर यही पोरस बाल होते तो ये पूरा पी चुका होता प्रोडक्ट और बाल एकदम पापड़ की तरह निकलते। बट मुझे रात को सोने में इतना अनकंफर्टेबल था, मेरे बाल गीले थे बीच में से। फिर मैंने खोल भी दिए तो भी गीले थे मेरे बाल मॉर्निंग तक। मेरे बाल इतने हेल्दी हैं, बट क्योंकि मुझे रिव्यू देना है तो मैंने कहा चलो इतने सालों में कुछ किया नहीं है, आज करते हैं कुछ नया। हाँ, पर क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा देर रखा है प्रोडक्ट को, तो मेरा बाल सीधा ही निकलेगा। वैसे ही सीधे के लिए नहीं है, पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है तो मेरा बाल सुपर स्ट्रेट ही निकलेगा, ये मेरा वादा है पहले से ही। ये मेरी क्वालिटी है कि मैं पहले ही बता देती हूँ कि होने के वाला क्या है। 10 पास दे रहे हैं हम लोग, और बड़ा ही पेनफुल प्रोसेस है प्रेस का। मुझे शायद पेनफुल इसलिए भी लग रहा है क्योंकि लास्ट 14-15 साल में तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कुछ कराया हो। इवन मैं प्रेस भी नहीं कराती। हाँ, कोई फंक्शन हो या कुछ अच्छा मेरा मन हो तो ब्लो ड्रायर, वो भी साल 6 महीने में सिर्फ एक बार। अननेसेसरी मैं कोई हीट बालों पे नहीं देती, पर मेरा बाल स्ट्रेट ही है तो मुझे ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, वो प्रेजेंटेबल है। इसमें जो धुआं दिखाई दे रहा है, ये धुआं इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है। इसमें सिलिकॉन्स मिले हुए हैं। सिलिकॉन क्या करेंगे, यहाँ पे बालों की जो ऊपर वाली लेयर है उस लेयर पे वो चिपक जाएंगे, और जब हीट वहाँ पे लगेगी तो हीट की वजह से बालों की जो अपर लेयर है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। इनफैक्ट वो सिलिकॉन जब बालों के अंदर एंटर करेंगे और बालों पे अच्छे से फैल जाएंगे तो बाल बहुत ही मुलायम और स्मूथ निकलेगा। बेटा 10 पास ही करना है, मेरे बालों पे ज़्यादा नहीं। वैसे इस पे जो पासेस करने चाहिए वो मिनिमम 15 करने चाहिए, 15 to 25। नहीं 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 नहीं, मेरे बालों पे नहीं। और पर मैं थोड़ी सी सुपर कॉन्शियस हूँ अपने बालों को लेके, मेरे लिए 10 पास ही बहुत है। मेरा बाल ज़्यादा डैमेज है भी नहीं, और मेरे बालों पे इतनी देर तक प्रोडक्ट रहा है तो वो पूरा ही अंदर चला गया होगा। प्रेस करती क्या है, प्रेस किसी भी प्रोडक्ट को धक्का मार के अंदर तक पहुंचा देती है। मतलब हीट से वो पिघलेगा, पतला होगा, लिक्विड बनेगा और फटाक से एंटर मारेगा, और अंदर वाला और अंदर एंटर मारेगा तो वो डीपली अंदर पेनिट्रेट होगा। सिर्फ इतना सा काम है। हाँ, फाइटोथेरेपी का एक प्लस पॉइंट ही है कि जितने भी लोगों ने मैंने देखा 1 साल में फाइटोथेरेपी कराई है, उनकी बालों की ग्रोथ बहुत तेज हो गई है। तो तेज होने के पीछे इसमें जो साइंस थी वो था, इसमें सिस्टीन भी है। सिस्टीन भी है जो बालों की ग्रोथ को और बढ़ाने में हेल्प करता है तो 18 के 18 अमीनो एसिड, लेकिन काम के 2 ही होते हैं, एक कैराटीन और एक सिस्टीन। प्रेस करते वक्त मैंने अपना बाल छू लिया और मेरी उंगली जल गई और मुझे अपने हाथ पे बर्फ़ लगानी पड़ी। मेरे बाल पूरे हो चुके हैं प्रेस। 10 मिनट हम वेट करेंगे बाल अंदर से हो जाएं ठंडे, उसके बाद हम करेंगे शैम्पू और उसके बाद दिखाते हैं आपको रिजल्ट। अब हेड वॉश हो रहा है, उसके बाद शैम्पू होगा तो शैम्पू दिखाना। यहाँ पे मैंने शैम्पू किया 2 बार शैम्पू करने के बाद यहाँ पे मास्क अप्लाई हुआ बालों में। मास्क को रखा 10 to 15 मिनट्स इमल्सिफाई करने के बाद, और बालों में चमक बहुत अच्छी आ गई थी, बाल बहुत स्मूथ हो गए थे
सिल्की हो मैंने गए उसको थे अपने दोस्त के और साथ ना इस कवर मास्क की खोल के भेजा है पेनिट्रेशन iPhone बहुत 15 हाई का। है, नहीं तो ये देखिएगा। बालों में बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है। अब हम करेंगे ड्रायर। बस आप सामने लगा दो। फाइनली मेरे बाल हो गए हैं वॉश, मास्क हो चुका है, ये ब्लास्ट ड्रायर है। इस पे कोई पैडल ब्रश नहीं है, इस पे कोई प्रेसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। रिजल्ट आपके सामने है। मैंने पहले ही बोला था मेरा बाल स्ट्रेट निकलेगा बिकॉज मेरा बाल था ही स्ट्रेट। तो इसमें हाइड्रेशन क्योंकि प्रॉपर आ गई है, तो प्रॉपर हाइड्रेशन की वजह से अब ये स्ट्रेट लुक ही देगा। ये देखिए फ्लाईवेज नहीं है बालों में कहीं भी, स्ट्रेंथ पूरी आ गई है और बाल इतने सॉफ्ट और सिल्की स्मूथ लग रहे हैं कि पूछिए ही मत। तो जो नरिशमेंट मुझे चाहिए था वो नरिशमेंट मुझे मिल गया। मैं फिर आपको बताऊंगी कि ये अमीनो एसिड से मिला हुआ एक प्रोडक्ट है। सॉरी, मैं फिर आपको कहना चाहूँगी अमीनो एसिड से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। इसमें केराटीन भी है और बहुत सारे एसेंशियल ऑयल हैं जो बालों की रिपेयरिंग के लिए काम आते हैं। तो ये रिपेयरिंग का सिस्टम है। अगर आपका बाल किसी भी वजह से जल गया है, डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है या सेंसिटाइज्ड हो गया है या ऑक्सीडाइज भी हो गया है, नेचुरली भी वो डैमेज हो गया और आप रिपेयरिंग चाहते हैं, आपकी लाइफ में नहीं है इतना टाइम कि आप बार बार सिटिंग लें, बार बार सैलून जाएं और बार बार अपने बालों को आप ठीक करें, और आप चाहते हैं लॉन्ग टाइम रिजल्ट और आप कलर भी करना चाहते हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो अभी सेम डेज के साथ कलर कर सकती हूँ, चाहूँ मैं सेम डेज के साथ हाईलाइट कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं फ्री हूँ उसके लिए। जबकि आप देखते हैं नैनोप्लास्टिया में कलर फेड आउट हो जाता है, आप उसके ऊपर कोई कलर नहीं चढ़ा सकते, इवन रूट टचअप भी नहीं चढ़ा सकते हैं। यहाँ ऐसा कोई झंझट ही नहीं है, सेम डे वॉश है और मेरा बाल हो गया है रिपेयर। ये वरदान है ऐसे बालों के लिए जो कलर बार बार कराते हैं, जो जिनके बाल प्री लाइट हैं और उन्हें शौक है कि उनका बाल सिल्की भी लगे, स्मूथ भी लगे और वो कलर भी कैरी कर सकें। तो आपका बाल 1 साल का डैमेज है, 6 महीने का डैमेज है, 6 साल का डैमेज है, आपका बाल एक ही दिन में रिकवर हो सकता है। और इस प्रोडक्ट का नाम है फाइटोथेरेपी पैफिका। आप इसके लिए कुछ भी जानकारी चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी सेल्स टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। मैंने यूज़ किया है ये प्रोडक्ट फाइटोथेरेपी अपने बालों में और मैंने कोई इसके अलावा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया इस वक्त। लेकिन अगर आपके क्लाइंट के या आपके खुद के बाल अगर आप करना चाहते हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखिए मेरे बाल ख़राब नहीं थे और लेकिन आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, सेंसिटाइज्ड हैं, बर्न हो गए हैं किसी केमिकल प्रोसेस की वजह से, और आप लोग कैरी करना चाहते हैं और अच्छा रिज़ल्ट, मतलब देखिए परसेंटेज पे डिपेंड है कि बाल है कितना ख़राब। अगर ज़्यादा ख़राब है तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रोडक्ट में ये बूस्टर भी मिक्स करना है, आपको और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा अगर बाल डैमेज है तो। बट मेरा बाल तो डैमेज नहीं था तो मैंने मिक्स नहीं किया। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर डैमेज बाल है तो ये दोनों की मिक्सिंग करके और प्लैक्स की मिक्सिंग करके, अगर प्लैक्स आपके पास है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको और ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपने मेरे एक वायरल वीडियो देखा ही होगा जिसमें मैंने एक हाईली बर्न डैमेज बाल रिकवर किया था, तो उसमें मेरा जो कॉम्बिनेशन था उसमें मेरा कॉम्बिनेशन ये और प्लैक्स था। तो ये तीनों चीज़ों की मदद से मैंने वो बाल रिपेयर किए और वो मेरी क्लाइंट बहुत दूर से आई थी बड़े फेथ से अपने बाल को रिपेयर करने, और वो फेथ उनका बरकरार रहा, उनकी विश पूरी हुई और वो सऊदी अरब गई वापस। तो कैसे भी डैमेज बाल हों, कैसे भी ख़राब बाल हों, अगर आप नहीं उसको ठीक कर पा रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे एडवाइस ले सकते हैं। आई एम हैप्पी। पता नहीं यार क्लाइंट कैसे करते हैं अपने बाल, खुशी की वजह से करते होंगे वैसे। थैंक यू, धन्यवाद।